नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। मुंबई के दहिसर में एक जमीन के सौदे के पीछे 900 करोड़ के घोटाले का आरोप बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने शिवसेना सरकार पर लगाया है। किरीट सोमैया खुद उस जमीन का दौरा करने के लिए उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी के साथ मंगलवार को वहां पहुंचे। पत्रकारों से बात करते हुए किरीट सोमैया ने इस मामले की जांच की मांग की है। वहीं अभी तक इस मामले में किसी भी तरह की प्रतिक्रिया शिवसेना की तरफ से नहीं आई है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना पर जमीन घोटाले का आरोप लगाया है। मुंबई के दहिसर में एक जमीन के सौदे के पीछे 900 करोड़ के घोटाले का आरोप है। भाजपा के नेता किरीट सोमैया ने शिवसेना पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो खुद इस मंगलवार को दहिसर में स्थित जमीन पर मौके का मुआयना लेने के लिए पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि 28 नवंबर को उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के अगले ही दिन 29 नवंबर को मनपा ने 2 करोड़ 55 लाख की जमीन के लिए 349 करोड़ का पेमेंट बिल्डर को दिया, जबकि बिल्डर अब भी 900 करोड़ का मांग कर रहा है। किरीट सोमैया ने प्रताप सरनाइक पर भी अपना निशाना साधा है और कैबिनेट मिनिस्टर संजय राउत से इस मामले में जांच की मांग की है। 55 लाख की जमीन 100% अतिक्रमण मेरे सांसद सहयोगी गोपाल शेट्टी, अनेक वर्षों से मनीषा चौधरी विधायक, नगर सेवक, आमदार सुनील राणे, फिर भी महापालिका कमिश्नर के विरोध के बाद में उद्धव ठाकरे जी 28 नवंबर को मुख्यमंत्री बनते हैं। 29 नवंबर को महापालिका 2 करोड़ 55 लाख की जमीन 349 करोड़ का पेमेंट हो गया। बिल्डर 900 करोड़ रुपया मांग रहा है। यह भ्रष्टाचार का नमूना दिखाने के लिए यहाँ आए हैं। संजय राउत जी और उद्धव ठाकरे जी माहिर है मूल विषय को बाजू में रखने के लिए, और संजय राउत जवाब देना है ना, तो आपके नेता सरनाइक ने जो बेनामी ट्रांजैक्शन किए, डजन बेनामी बोगस कंपनियां खोली, मनी पार्किंग किया है, मनी लॉन्ड्रिंग किया, उसका जवाब दो। संजय राउत हिम्मत है तो जवाब दो। जो महापालिका जगह ले नहीं रही थी, 2 करोड़ 55 लाख में निश्चल रियलिटीज अल्पेश अजमेरा ने जमीन ली। आपकी सरकार, उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बनते हैं, दूसरे दिन 349 करोड़ का पेमेंट कर दिया। 900 करोड़ का बिल्डर का क्लेम है। संजय राउत जवाब देना है आपको, हिम्मत है तो जवाब दो। आपके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एफिडेविट में जो जमीनें ली वो छिपाई, एक ही जमीन दूसरी जमीन तीसरी बार 2 बार दिखाई, तो इसका जवाब दो। स्थानीय सांसद गोपाल शेट्टी का कहना है कि जब सरकारी जमीन पर इतने बड़े पैमाने पर कब्जा होता है तो क्या यह अधिकारियों को नहीं मालूम? जब इस जमीन के टुकड़े का अधिग्रहण किया गया उस समय 900 झोपड़े थे। अब झोपड़ों की संख्या 1400 से 1500 है, जिसकी जवाबदार मनपा है। उनका कहना है कि प्राइवेट ज़मीन को तोड़ने जाते हैं और खुद की ही ज़मीन नहीं बचा पाते हैं, और आज मनपा प्राइवेट जगह खरीद रही है। ऐसे में मनपा में से भ्रष्टाचार की बू आती है। रिजर्वेशन होते हुए पूरा झोपड़पट्टी से एंक्रोच, जब एक्विजिशन का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ तब 900 झोपड़े थे। आज की तारीख में 1600-1700 झोपड़े हो गए। महानगर पालिका खुद की ज़मीन को बचा नहीं सकती है। जैसे मैं मार्केट का जो मेरा विषय चल रहा है, प्राइवेट जगह पे मार्केट बनाते हो, वो आप जाकर तोड़ते हो, और आप जिस ज़मीन को इतने बड़े पैमाने पे पेमेंट देते हो और आप अपनी ज़मीन को बचाते नहीं हो। आपने जब एक्विजिशन प्रोसीडिंग स्टार्ट किया उससे आज डबल झोपड़पट्टी हो गई। और मुंबई महानगर पालिका में महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जब SRA का कानून है, कोई भी झोपड़पट्टी में 25% पेमेंट देकर आप ज़मीन ले सकते हो। तो जब 25% का कानून है तो फिर ये एक्विजिशन करने का और इतने बड़े पैमाने में पैसा देने का जरूरत ही कहाँ है? अब ईडी सरकार से तो बड़ा कोई ईडी होता है ना। अब सरकार है आपके पास, आप सब चीज़ की छानबीन कर सकते हो। गलत अगर किसी ने किया तो उसको ठीक ठाक करने के लिए वापस कोर्ट है, न्यायालय है। इस मामले में किरीट सोमैया के साथ गोपाल शेट्टी, मनीषा चौधरी और सुनील राणे ने भी उस जमीन का मुआयना किया, और उन्होंने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह सरकार द्वारा किया गया एक बड़ा घोटाला है। किरीट सोमैया ने इस मामले की जांच की मांग की है। हालांकि अब तक इस मामले में शिवसेना की तरफ से कोई भी सफाई नहीं दी गई है। इम्तियाज खान के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट।